अल्लाह का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे और वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा निकाले जाओगे। और इससे कब्ल हमने आदम से एक अहद लिया था, मगर वो भूल गए और हमने उनमें कोई अज़्म नहीं पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने साफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा, ऐ आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा न हो वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि न तू भूखा होता है और न नंगा, और न तू यहाँ प्यासा होता है और न धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसे में डाल दिया। कहने लगा, मैं आपको दायमी जिंदगी के दरख्त और वो बादशाहत बतलाऊं जो कभी पुरानी न हो। चुनाचे उन दोनों ने उस दरख्त से खाया, बस उनके सतर खुल गए और वो बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की। हुक्म हुआ, तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे न तो वो बहकेगा न तकलीफ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। वो कलिमात ये हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर मग़फ़िरत और रहमत न फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी और उनके साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। ये किस जगह पर उतरे इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बात राजे महसूस होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया। जब आदम अलैहिस्सलाम उतर आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। जमीन में उनकी तलाश में सरगर्दां हुए। आखिरकार मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हो गई। चूंकि मैदान अरफात ने फतह हासिल की थी और उनका आपस में तारुफ हुआ था, लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हो गया। फिर अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर इंसानों को फैलाना शुरू किया और जमीन को मर्दों और औरतों से आबाद कर दिया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर बार 2-2 बच्चों को जन्म देती थी, एक लड़का होता एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीम का था। फिर इंसानों की अफजाइश शुरू हुई, आबादी में इजाफा होने लगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम ही को उनका नबी मुतय्यन कर दिया। वो उन्हें दीन सिखाते रहे। उस वक्त तमाम लोग मुवाहिद थे, खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी कानन नासो उम्मतुम वाहिदा, तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, उनमें शिर्क का शायबा भी न था। इब्ने जरीर और इब्ने कसीर रहमहुमुल्लाह ने अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत बयान की है, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उन्हें हर चीज की कारीगरी और सनत का इल्म था। जब वो उतरे तो आलिम भी थे, लिबास में मलबूस भी थे, कामकाज के तमाम तरीकों से बाखबर भी थे, लोहे, आग, लकड़ी और कपड़े के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ थे। हमारे बरक्स वो इन कामों को अपनी इब्तिदा ही से जान चुके थे, क्योंकि हम सब लोगों का हाल यह है कि जब तक सिखाया न जाए हमें कुछ नहीं आता। आज के दौर में बाज़ अफ्रीकी कबाइल के अफराद वहशियाना और गैर मुहज़्ज़ब जिंदगी गुजारते हैं। उलमा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान हैं। इन्होंने